नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल ज्योग्राफर संदीप। आज हम जीआईसी प्रवक्ता 2021 ज्योग्राफी का सेकेंड वीडियो लेके आए हैं। फर्स्ट 30 क्वेश्चंस 30 क्वेश्चन मैंने करवा दिए हैं, जो कि उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। स्टार्ट करते हैं। 31st क्वेश्चन जो है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द लार्जेस्ट अमीरात ऑफ यूनाइटेड अरब अमीरात इन टर्म्स ऑफ एरिया। क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा अमीरात यूएई का कौन सा है? ए में है शारजा, जिसका एरिया है 2590 स्क्वायर किलोमीटर। दुबई का है 3885 स्क्वायर किलोमीटर। अबू धाबी का है 67,340 स्क्वायर किलोमीटर, इसी का सबसे ज़्यादा है। और अजमान का जो है बात करें तो 259 है। ये सबसे मैप में समझ लेंगे कि अजमान जो है सबसे 259 स्क्वायर किलोमीटर। तो सबसे स्मॉलेस्ट अमीरात है ऑफ द यूएई का, और अबू धाबी सबसे बिगेस्ट अमीरात है, और दुबई जो है यहाँ की सबसे डेंस पॉपुलेटेड सिटी है। और यहाँ पर वर्ल्ड की टेलेस्ट बिल्डिंग्स बुर्ज खलीफा। शारजा जो है थर्ड हाईएस्ट पॉपुलेशन सिटी है। ये सब पर्शियन गल्फ के कोस्ट पे हैं, और फुजैरा जो है वो गल्फ ऑफ ओमान कोस्ट पे एक और अमीरात है। करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द माउंटेन रेंज ऑफ कश्मीर हिमालय नॉर्थ टू साउथ। तो नॉर्थ में ट्रांस हिमालय है, साउथ में आपने देखा होगा कि शिवालिक हिमालय है। ठीक है, तो अब बात करेंगे यहाँ पर ऑप्शन ए जास्कर, पीर पंजाल, कराकोरम नॉर्थ, क्योंकि कराकोरम सबसे नॉर्थ में है, तो ये इनकरेक्ट ऑप्शन है। तो कराकोरम बी इज करेक्ट। सी देख लेते हैं, जास्कर पीर पंजाल लद्दाख कराकोरम नहीं, और पीर पंजाल कराकोरम जास्कर इज इनकरेक्ट। तो कराकोरम लद्दाख जास्कर पीर पंजाल है। पीर पंजाल के बाद धौलाधार, और धौलाधार के बाद शिवालिक। मैप में समझ लेंगे कराकोरम की जो रेंज है, उसकी रेंज मतलब लेंथ उसकी 500 किलोमीटर है। ठीक है, यहाँ पर वर्ल्ड के जो है कुछ सियाचिन ग्लेशियर और बाइफो ग्लेशियर पाए जाते हैं। सेकेंड हाईएस्ट माउंटेन रेंज ऑफ द वर्ल्ड कराकोरम में है, जो कि है K2 गार्डविन ऑस्टिन, जिसका 8611 मीटर इसकी हाइट है। उसके बाद लद्दाख की बात करें तो लद्दाख जो दो रिवर्स के बीच में इंडस और सांक रिवर मिडिल में स्थित है, और इसका एलिवेशन की बात करें तो ये 5290 मीटर है। आता है जास्कर लद्दाख रेंज के साउथ में स्थित है, और ये कहाँ पे है? ये लद्दाख रीजन में जास्कर रेंज आती है। ठीक है, उसके बाद इसका एलिवेशन की बात करें तो इसका एलिवेशन कुछ 7756 मीटर है। ठीक, उसका पीर पंजाल आता है। पीर पंजाल मिडिल हिमालय में सिचुएटेड है। झेलम और ब्यास रिवर के मिडिल में स्थित है। इन द कश्मीर बनिहाल और पीर पंजाल दो यहाँ के फेमस है। उसके बाद मैंने क्या बताया था, धौलाधार रेंज आती है पीर पंजाल के साउथ में, जो कि मिडिल हिमालय में। उसके बाद शिवालिक आती है। वेस्ट से ईस्ट माउंटेन पीक भी पूछ लेते हैं तो K2 याद रखना, और नंगा पर्वत, रिश्तेदार कामेत, फिर कैलाश, नंदा देवी, ये फेमस कुछ हैं। धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मकालू, और चौहा भी पूछ लिया है कभी कभी, कंचनजंगा और नामचा परवा सबसे ईस्ट में है, और यहाँ पर ये ट्राई जंक्शन भी है म्यांमार, चाइना और इंडिया का। 33 क्वेश्चंस। कंसीडर ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट दैट एंड विच इज करेक्ट। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर इन द गिवन कोड बिलो। ठीक है, तो इसमें क्या पूछा है इसने पूछा है टॉलमी के बारे में।
टॉलमी बिलीव्ड करते थे दैट प्राइम मेरिडियन पासेस थ्रू द बरमूडा आइलैंड्स, नहीं, क्योंकि उन्होंने प्रोजेक्शन और मैप इन्हांसमेंट में काम वर्क किया था, लेकिन उन्होंने ये कुछ भी नहीं बताया था, ठीक है, तो ये तो इनकरेक्ट हो गया। सेकेंड की बात करें तो टॉलमी बिलीव करते थे सिलोन जो है फॉर्म्स द सदर्न बाउंड्री ऑफ द वर्ल्ड, ये भी गलत है। इन्होंने वे ऑफ बंगाल को और वोल्गा रिवर को मैप में, अपने मैप में, डी आंसर इज करेक्ट, नाइदर ए नॉर बी, न तो एक है न तो बी, और इनकी अल्माजस फेमस बुक भी हैं। 34 क्वेश्चंस, एन इन्वर्टेड बोट लाइक डिपोजिशनल लैंडफॉर्म ऑफ किसके ग्लेशिएटेड रीजन्स इज नोन एज, तो हैंगिंग वैली ऑप्शन में देखें तो हैंगिंग वैली डिप्रेस्ड होता है जोन, ठीक है, वैली के साइड में होता है, तो ये इन्वर्टेड शेप में नहीं हो सकता है, ठीक है। बोट के ड्रमलिन, हाँ बी इज करेक्ट, ड्रमलिन होता है क्योंकि ड्रमलिन को इस तरह से बनते हैं, ठीक है। और नुनाटक जो एक पीक होता है जो कि टॉप आइस फ्री रहती है और उसके नीचे आइस रहती है, तो ये बचा हुआ भाग एक आइलैंड के ऊपर आइस आइलैंड के उसमें शेप में दिखता है, तो इसे ही नुनाटक बोलते हैं। क्रैगेंटिल्स भी लैंडफॉर्म्स है। अब यहाँ पर समझ लें ड्रमलिन, ये देखिए आप यहाँ पर ड्रमलिन देख पा रहे होंगे, तो ये ड्रमलिन कुछ इन्वर्टेड शेप में है बोर्ड के लाइक में, इन्वर्टेड बोर्ड के लाइक में, ठीक है। और मोरेंस, मोरेंस ये 3 टाइप होते हैं, जैसे रिसेंशन मोरेंस जो है टर्मिनल एंड ग्राउंड मोरेन, ठीक है, याद रखना। और आउटवाश प्लेन इज द फ्रिक्वेंट पूछ लिया जाता है, जो कि आउटवाश प्लेन किसका है, ग्लेशियर रीजन में बनता है। और केम हो गया, केटल्स हो गए, और रिट्रीटिंग जो है ग्लेशियर हो गया, ये इसके कुछ लैंड फॉर्म्स हैं। आइस ब्लॉक्स भी हो गए जो कि रिवर या ओशंस में होते हैं, जैसे आर्कटिक सी में। 31st क्वेश्चन, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग, देखो वेस्ट टू ईस्ट, सीज का पूछा है यहाँ पर, सीज का, सी का वेस्ट से ईस्ट, सागरों का जो है वेस्ट से ईस्ट की तरफ, ठीक है। तो इसमें क्या क्या बोला है, इसमें ऑप्शन ए कैस्पियन सी, मेडिटेरियन सी, नहीं, क्योंकि मेडिटेरियन सी सबसे वेस्ट में आता है, कैस्पियन सी मेडिटेरियन सी के ईस्ट में है, तो यहाँ पर मेडिटेरियन सी पहले हो जाएगा, ब्लैक सी एंड कैस्पियन सी, और फिर अरल सी होता है, तो मेडिटेरियन सी, ब्लैक सी, कैस्पियन सी, अरल सी, डी ऑप्शन इज करेक्ट। मैप में देख लेते हैं, मेडिटेरियन सी, ब्लैक सी एंड कैस्पियन सी और अरल सी, तो ये आपका वेस्ट टू ईस्ट आपका ये हो गया, तो ईस्ट में आपके अरल सी है और वेस्ट में जो है मेडिटेरियन सी। 36 क्वेश्चंस, मैच द लिस्ट ए एंड लिस्ट 2, सिलेक्ट द करेक्ट आंसर। वाटरफॉल दिए हुए हैं, ठीक है, जलप्रपात, और उस कंट्री नेम दिए हुए हैं, बी ऑप्शन इज करेक्ट। तो इंगा फॉल ये कहाँ है आपका, DR कांगो यानी अफ्रीका में, ठीक है। और पालो अफोंसो फॉल जो है आपका वो है ब्राज़ील में, और वर्मिलियन फॉल्स जो है कनाडा में है, शिव समुद्रम जो है इंडिया में है। इंगा लोबर जो कांगो रिवर है, इसमें 2 रिवर हैं, रिवर कांगो, वर्मिलियन पीस रिवर अल्बर्टा कनाडा में। ब्राज़ील की बात करें तो ये जो है साओ फ्रांसिस्को रिवर पे स्थित है, और शिव समुद्रम जो है कावेरी रिवर पे है, ठीक है, तो वी ऑप्शन इज करेक्ट। 37, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो। अब 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और 4 कोड दिए हुए हैं, उसमें से आपको करेक्ट है वो आपको नीचे उसमें 1 2 या 1 2 3 ऐसे आपको बताना है, ठीक है। देयर is a gradual increase in the velocity of the seismic waves at the base of the lower crust। कह रहा है कि क्रस्ट की जो है निचली परत के नीचे भूकंपी तरंगों के वेग में क्रमिक जो है सीक्वेंस वाइज वृद्धि होती है, ग्रेजुअली इंक्रीज होता है, नहीं, ऐसा तो नहीं है, ठीक है, तो इज नॉट करेक्ट। द एवरेज डेंसिटी ऑफ द रॉक ऑफ द लोअर क्रस्ट greater than the upper
क्रस्ट रॉक, तो अपर क्रस्ट रॉक से जो है लोअर वाली डेंसिटी हाई होती है, इसीलिए कोर की डेंसिटी सबसे हाई है, तो बी इज करेक्ट। द आउटर कोर ऑफ द अर्थ इज द मोल्टन फॉर्म्स, यस। मेंटल कोर बाउंड्री इज द डिटरमाइंड बाय द मोहो डिसकंटिन्यूटी, मोहो डिसकंटिन्यूटी तो क्रस्ट और मेंटल के बीच में होती है। थर्ड किस में है, सेकेंड और थर्ड, सी आंसर इज करेक्ट। कोनार्ड जो है डिसकंटिन्यूटी वो अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट के बीच में होती है। मोहो, जो कि मोहो इसने बात की कि मेंटल और कोर के बीच में नहीं, मेंटल अभी आपको दिखा रहे हैं, मेंटल ये आपका मेंटल हो गया, ये मेंटल हो गया और ये हो गया आपका कोर, तो इसके बीच में आपकी गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी है, ठीक है। मोहो किसके बीच में है, मैंने कहा क्रस्ट और मेंटल पूछ लिया जाता है, या लोअर क्रस्ट और अपर मेंटल के बीच में, ठीक है। अब अपर मेंटल और लोअर मेंटल के बीच में रैपिड डिसकंटिन्यूटी है, और जो आउटर कोर और इनर कोर के बीच में लेहमैन डिसकंटिन्यूटी है। आउटर कोर मोल्टन फॉर्म में है, इनर कोर सॉलिड फॉर्म में है। सबसे अपर सियाल, सीमा और नीफे। सियाल सिलिका और एल्यूमिनियम की मात्रा है तो बना है, सीमा जो है सिलिका और मैग्नीशियम, और नीफे निकिल और फेरियम से मिलके धातुओं से मिलकर बना हुआ है। अब कोर को बैरिस्फेयर भी बोलते हैं। मेजोस्फेयर जो है उसमें मेंटल आता है, मेंटल, और स्थेनोस्फेयर जो कि एक बीकर सेक्शन होता है, इस पे क्रस्ट जो है आपकी लिथोस्फीयर फ्लोट कर रही है, और अपर को लिथोस्फीयर बोलते हैं, जो अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट को मिलके बना हुआ है, या अपर जो है मेंटल को भी मिला के बना हुआ है। 38 क्वेश्चंस, मैच लिस्ट 1, लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर्स फ्रॉम द कोड गिवन बिलो इन द लिस्ट। नेम ऑफ द लोकल विंड, 4 लोकल विंड्स हैं और नीचे ये कोड दिए हुए हैं, ठीक है। तो जो फॉन है वो स्विट्जरलैंड में पाई जाती है, ये एक वार्म विंड ये लीवर्ड साइड पाई जाती है, आल्प्स कोर हो गया, और जॉन्डा जो अर्जेंटीना में पाई जाती हैं, तो ये हो गया ए 4 एंड ये आपका बी आंसर इज करेक्ट। तो अब लेवेंटर क्या हो गई, स्पेन में, और सांता आना कैलिफोर्निया में। लेवेंटर्स है वो आपकी कोल्ड विंड है, ठीक है, और सांता आना जो है, अब सांता आना और जॉन्डा जो है दोनों वार्म या हॉट विंड है, ठीक है, ये आपकी कोल्ड है। 39 क्वेश्चंस, गिवन बिलो द आर 2 स्टेटमेंट्स, वन इज लेबल्ड एज assertions A and other as our regions are. The low pressure belt is found between 60 degree to 65 degree latitude in the both hemisphere. लो प्रेशर जो होता है बेल्ट आर द परमानेंट जो है वो ओशन पे होती है, समुद्रों में होती है, महासागरों में होती है, न कि लैंड पे। दोनों करेक्ट हैं, तो बोथ आर ट्रू बट नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन, क्योंकि उसमें लो प्रेशर अलग बात की जा रही है, इसमें ओशन और लैंड के रेफरेंस बात की जा रही है। इसमें नीचे जो है दोनों तरफ से जो है विंड्स कन्वर्ज करती हैं, आती हैं लो प्रेशर जोन होता है, और अपर इसमें हाई प्रेशर क्रिएट हो जाता है, ठीक है। तो 60 to 65 बोथ हेमिस्फीयर में ये कंडीशन आपको देखने को मिलेगी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉज ऑफ द अकरेंस ऑफ द कोरियालिस फोर्स, कोरियालिस फोर्स के अकरेंस का कारण क्या है, टेम्परेचर एंड प्रेशर ग्रेडियंट नहीं, रोटेशन एंड रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ डे नाइट के लिए, और रिवोल्यूशन जो है वो सीजन चेंज होते हैं इससे, रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन नहीं, सीजन के लिए होता है, रोटेशन ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस ओनली, यस, ए आंसर इज करेक्ट। 41 सीक्वेंस ऑफ द एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम द ऑर्गेनिज्म ऑफ द लोअर ट्रॉपिक्स टू द अपर ट्रॉपिक्स इन अ नेचुरल इकोसिस्टम। तो लोअर लेवल से अपर के ट्रांसफ़र जो सीक्वेंस वाइज ट्रांसफ़र होता है उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं फूड चेन। अब यहाँ पर देखो गिव है, ये सबसे पहले प्राइमरी प्रोड्यूसर होते हैं, फिर प्राइमरी कंज्यूमर होते हैं, देन सेकेंडरी होते हैं, फिर टर्शियरी होते हैं। इसमें सीक्वेंस वाइज ही चलेंगे, तो इसे फूड चेन बोलते हैं। इसमें 10% का अपर जाने पर लॉस होता रहता है, जैसे ये 100 है तो यहाँ पर
10 हो जाएगा, फिर यहाँ पर 1 रह जाएगा, फिर 0.1 ऐसे होता एनर्जी ट्रांसफ़र होती है, वो होती रहती है। तो यहाँ पर फूड चेन जो होता है वो क्या होता है, वो एक सीक्वेंस जो है, यहाँ पर देखो, सीक्वेंस ऑफ द ट्रांसफ़र ऑफ मैटर्स एंड एनर्जी इन द फॉर्म्स ऑफ फूड फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अदर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, सीक्वेंस चेंज होता है फूड चेन में। फूड वेब में क्या होता है, बिकॉज ऑफ मोस्ट ऑर्गेनिज्म कंज्यूम्स मोर देन वन टाइप ऑफ द एनिमल एंड प्लांट्स। प्रेडेटर फूड चैन या ग्रेजिंग फूड चैन होता है, इसे परभक्षी या जो है शाकवर्ती खाद्य श्रृंखला भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि प्लांट ईटिंग्स एनिमल इज ईटन बाय द फ्लैश ईटिंग एनिमल। जैसे घास हो गई आपकी या ग्रास हो गई, ठीक है, तो उसको कौन ईट करेगा, उसको ईट करेगा टिड्डा, जो ग्रास हॉपर होता है। ठीक है, उसके बाद टिड्डा की बात को कौन, फ्रॉग यानी मेंढक, आपको मेंढक करेगा, और मेंढक के बाद स्नेक जो होता है यानी सांप जो होता है वो ईट करेगा। तो ये सीक्वेंस चलता रहता है प्रेडेटर्स में। और पैरासाइट्स की बात करें तो पैरासाइट्स आप समझ रहे होंगे, परजीवी जो होते हैं, स्मॉलर ऑर्गेनिज्म कंज्यूम करते हैं पार्ट ऑफ द लार्ज होस्ट। बड़ी स्मॉलर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जिससे जीवाणु होते हैं, वो संग्रह करते हैं। जैसे ये डॉग हो गया, ठीक है, डॉग्स जो मरते हैं तो उसको उसमें क्या होते हैं, छोटे छोटे कीड़े पड़ जाती हैं, तो कीड़े उसको ईट करते हैं। जीवाणु सबसे बड़ा, फिर स्मॉलेस्ट सेप्रोफाइट्स जो चैन होती है, मृतजीवी इसको बोलते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं लीप ऑन द डेड ऑर्गेनिज्म मैटर। जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो डेड ऑर्गेनिज्म मैटर्स को कंज्यूम करते रहते हैं या कंज्यूम करते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा जहाँ पर खाद्य होती हैं वहाँ पर केचुए होते हैं, ठीक है, या आप गाँव से होंगे तो आपने देखा होगा केचुए सांप की तरह होते हैं ऐसे, ठीक है, केचुए। अब केचुओं को कौन खाता है, केचुओं को फिर वही मेंढक, और मेंढक को कौन, सांप, और सांप को कौन, बाज। तो ये सीक्वेंस चलता रहता है। 42 इन विच ऑफ द फॉलोइंग इन इंडिया वी फाइंड एएस टाइप ऑफ क्लाइमेट एज फॉर कोफन क्लासिफिकेशन। तो एएस टाइप समर होता है वो शुष्क रहता है, और जो विंटर होता है हो जाता है, क्योंकि विंटर सीजन में यहाँ पर बारिश होती है। कोरोमंडल कोस्ट है आपका तमिलनाडु का, ठीक है, मैप में आप देख सकते हैं एएस ये ईस्ट कोस्ट पे है, AMW जो है वो आपकी वेस्ट कोस्ट पे है, AW ये यहाँ पर BWHW पूजा है, ये ड्राई रीजन होता है बिल्कुल, ठीक है, ये सेमी ड्राई रीजन होता है। ई जो है वो माउंटेनियस पे, केरला कोस्ट और कर्नाटका कोस्ट पे आपको AMW मिल जाएगी। अंडमान निकोबार की बात करें तो अंडमान और निकोबार में भी AMW ही रहती है, ठीक है, यहाँ पर। और अगर कोरोमंडल कोस्ट आपने देख लिया, इन आसाम एंड अरुणाचल प्रदेश, अब देखो आसाम और अरुणाचल प्रदेश में मैंने कहा कि DFC है, ठीक है, तो यहाँ पर सम पार्ट्स यहाँ इंक्लूड कर लिया जाता है आसाम का। 3 विच ऑफ द फॉलोइंग ऑयल फील्ड्स आर नॉट सिचुएटेड इन द इराक। तो यहाँ पर 4 दी हुई हैं। किरकुक जो है वो आपकी इराक की है, जानते हो फेमस फील्ड है। मरूड ईरान की है, ईरान। और जुबैर जो ये भी आपकी इराक की है। जग्वार सऊदी अरेबिया की। सी आंसर इज करेक्ट। विच एमंग द फॉलोइंग गैसेस कम्स आउट इन द मैक्सिमम अमाउंट इन टर्म्स ऑफ द परसेंटेज ड्यूरिंग द वॉल्केनिक इरप्शंस। वॉल्केनिक इरप्शन के कारण सबसे हाईएस्ट अमाउंट में, तो सबसे ज़्यादा आपको पता है सल्फर भी नहीं निकलती, कार्बन भी नहीं, क्योंकि कार्बन तो अभी नहीं, और कार्बन मोनोऑक्साइड भी नहीं निकलती है, ठीक है, कार्बन ऑक्साइड नहीं, वाटर वेपर्स जो होते हैं सबसे ज़्यादा अमाउंट में रिलीज होते हैं। 45 क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ इरोजनल लैंडफॉर्म्स ऑफ द अंडरग्राउंड वाटर। अंडरग्राउंड वाटर से इरोजनल लैंडफॉर्म्स कौन सा नहीं है। टेरेरोसा की मेडिटेरियन रीजन में पाई जाती है, जियोइड नहीं है, क्योंकि ये अर्थ शेप है, ये अर्थ का शेप है, अर्थ शेप है, ठीक है। सिंक होल और डोलाइंस जो बोथ बनते हैं कहाँ से, अंडरग्राउंड वाटर यानी कास्ट रीजन से, ठीक है। 46 consider the following statement regarding the growth of the coral reefs. Select the correct answer from the code given below the statement. Coral reef formed mainly the tropic oceans and seas. Yes, corals do not lives in the deeper waters. That is
not good, yeah, not more than 60 to 77 meter below of the sea, करेक्ट। ओसेनिक सैलिनिटी जो है 27% से 37% फेवरेबल फॉर द ग्रोथ ऑफ द कोरल जो है पॉलीज, ठीक है। इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ द सी बेस्ट फॉर द, नहीं ये नहीं, फोर ऑप्शन इज नॉट करेक्ट। तो ए बी 1 2 एंड 3, डी आंसर इज करेक्ट। वाइट जब होता है तो इससे जो कोरल का जो है लीचिंग बोलते हैं वो होने लगता है, ठीक है। तो इसकी फेवरेबल अगर बात करें टेम्परेचर की तो 23 से सिर्फ 29 डिग्री सेल्सियस तक ही टेम्परेचर फेवरेबल मान, 23 से 29 डिग्री सेल्सियस। 47 विद रेफरेंस टू फिलीपींस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कंप्राइजेज ओवर द 7,000 आइलैंड्स, यस करेक्ट इज फिलीपींस इज द ओनली क्रिश्चियंस नेशंस इन द एशिया। हाँ, यहाँ पर सबसे ज़्यादा क्रिश्चियंस भी रहते हैं, तो बोथ आर ट्रू। 48 द ऑथर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स इज नॉट इन अरब जोग्राफर्स, अल बरूनी। अल बरूनी की कौन सी बुक नहीं है, क्योंकि अल बरूनी जो हैं वो अरब जोग्राफर्स हैं। तो अल बरूनी की पहले निकाल लेते हैं, किताब अल हिंद, किताब उल काफ के उल हिंद है, और इनकी अल कानून अल मशहूदी जो अल बरूनी ने लिखा था। जो किताब अल काफ़ी जो है ये मोहम्मद बिन जो याकूब, ये ईरान के थे। 49 क्वेश्चंस, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज अ ग्रेडेशनल प्रोसेस, इरोजनल इज अ ग्रेडेशनल प्रोसेस होता है जो कि भूमि को समतल करने के लिए वर्क करता रहता है। इरोजनल, डिपोजिशनल और ट्रांसपोर्टेशन भी शामिल रहता है। ग्रेडेशंस इज द प्रोसेस ऑफ द अर्थ सरफेस गेट्स लेबल, इसमें लेबल होती है, और लेबल किसके द्वारा होती है, सब एजेंट्स के द्वारा, विंड, वाटर एंड ग्लेशियर, ठीक है। डिग्रेडेशन प्रोसेस ऑफ द इरोडिंग्स द अर्थ एलिवेटेड सरफेस, ठीक है। इसके एजेंट्स जो है वाटर, वेव्स, विंड्स, आइस। टॉप पे जो है सबसे हाई लेवल से वर्क करते हैं, फिर धीरे धीरे ग्रेजुअल रेट जो है वो चेंज होता रहता है। तो लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 द सेलेक्ट करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड इज गिवन बिलो इन द लिस्ट। तो पहले पोर्ट्स एंड फिर उसके प्लेस। जिबूती जो है कहाँ पे है, गल्फ ऑफ अदन में। मियामी कहाँ है, गल्फ ऑफ मैक्सिको में। और इनका इंशीन कहाँ है, येलो सी में। मार्सिले जो है वो आप गल्फ ऑफ लायन में। जिबूती ये देखो, ये यहाँ पर गल्फ ऑफ अदन है यहाँ पर आपका। तो 1 2 3 4 ए इज करेक्ट। ये आपका मियामी गल्फ ऑफ मैक्सिको में, ठीक है। और यहाँ पर ये आपका गल्फ ऑफ ये अदन है, तो यहाँ पर आपका जिबूती है, येलो सी है ये। 51 विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर नॉट अ टाइप ऑफ टेम्परेचर इन्वर्जन्स। नहीं, फ्रंटल इन्वर्जन होता है, एडवेक्शनल इन्वर्जन होता है, लैटिट्यूडल नहीं, लैटिट्यूडनल इन्वर्जन्स नहीं होता है, और मैकेनिकल इन्वर्जन्स भी होता है। तो ठीक है, तो सी आंसर इज करेक्ट, जो लैटिट्यूडनल इन्वर्जन्स नहीं होता है। यहाँ पर आप देख इन्वर्जन क्या होता है, अब इन्वर्जन समझ लीजिए। तो इन्वर्जन जो होता है, राइजिंग एयर रीचिंग वार्मर्स एयर एंड कैन नॉट राइज फर्दर, ठीक है, रिमेन्स नियर द सरफेस। जो राइजिंग एयर होती है, जो मतलब इंक्रीज जो होता है, नॉर्मल में क्या होता है, नॉर्मल में जब ऊपर जाती है एयर तो नीचे वार्म टेम्परेचर रहता है, ऊपर धीरे ग्रेजुअली वो कोल्ड होता रहता है। बट इसमें ये नहीं होता है। इसमें क्या, इन्वर्जन में क्या होता है, वार्मर ऊपर हो जाती है और जो कूल नीचे रहती है, ठीक है। ये यहाँ पर ऊपर आके ट्रैप हो जाती है। तो इसमें अल्टीट्यूड के बढ़ने के हिसाब से जो कि टेम्परेचर चेंज है उसमें कोई भी चेंज नहीं होता, टेम्परेचर कूल के बजाय वार्म होता रहता है, ठीक है। अब नॉर्मल में क्या होता है, जैसे जैसे ऊपर बढ़ते रहेंगे आप, अल्टीट्यूड पे जाएंगे, वैसे वैसे आपका जो है टेम्परेचर चेंज होता रहेगा, ठीक है, कम आता रहेगा, कूलर होता चला जाएगा। बट इसमें इन्वर्जन में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। 52 क्वेश्चंस, मैच द लिस्ट 1 लिस्ट 2 द सेलेक्ट करेक्ट आंसर्स यूजिंग द कोड इज गिवन बिलो द कॉन्सेप्ट 1 एंड इसके स्कॉलर्स की बात करें तो ग्रेविटी और इंट्रैक्शन लॉ, ये दिया था ग्रेविटी और इंट्रैक्शन लॉ, HC जो है कैरी,
और लॉ ऑफ रिटेल ग्रेविटेशनल रेल नहीं, लॉ ऑफ ग्रेविटेल, हाँ रेले ने दिया था। ब्रेकिंग पॉइंट जो है पी डी कन्वर्स ने दिया था। रैंक साइज रूल जी के जिफ ने दिया था। तो ए आंसर इज करेक्ट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मेडिटेरियन टाइप ऑफ क्लाइमेट। इनमें से मेडिटेरियन टाइप ऑफ क्लाइमेट किसमें इन्फ्लुएंस नहीं करती है? चिली, सेंट्रल चिली है मेडिटेरियन, साउथ अफ्रीका भी आता है, ऑस्ट्रेलिया का जो है सदर्न पार्ट भी आता है, और मेडिटेरियन के जो है सराउंडिंग वाला रीजन तो मेडिटेरियन क्लाइमेट के अंडर है ही, और कैलिफोर्निया का भी इलाका आता है। तो कैलिफोर्निया भी आता है, इटली भी अपना आता है क्योंकि इसी में ये इटली है आपका यहाँ पर, और सेंट्रल चिली भी है। वेनेजुएला नहीं है क्योंकि वेनेजुएला ये है, ये जो है एवरग्रीन या ट्रॉपिकल रीजन में आता है। यहाँ पर आपको एवरग्रीन फॉरेस्ट मिल जाएंगी क्योंकि ये 0 डिग्री इक्वेटर के पास जो है सिचुएटेड है। ठीक है, तो सी आंसर इज करेक्ट। 54 क्वेश्चंस। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट करेक्टली मैच? मिनरल्स एंड उसकी माइनिंग्स में कौन सा करेक्टली मैच नहीं है? कॉपर जो है चित्रदुर्ग के लिए नहीं फेमस था, मैग्नीशियम के लिए फेमस रहता है। आयरन ओर तो बेल्लारी में है, ठीक है। मैग्नीज भीलवाड़ा, और बॉक्साइट जो है कटनी में है। तो 2 and 3 इज करेक्ट, तो 1 and 3 इज नॉट करेक्ट एंड सी इज करेक्ट आंसर। चित्रदुर्ग में क्या है? यहाँ पर मैग्नीज जो है काफ़ी। भीलवाड़ा किससे लिए फेमस है? भीलवाड़ा फेमस है सिटी ऑफ, ये इस यहाँ जो है टेक्सटाइल बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो टेक्सटाइल्स के लिए फेमस है एंड लूम्स के लिए, न कि मैग्नीज के लिए। तो 55 क्वेश्चंस। हु एमंग द फॉलोइंग यूज द टर्म इकोलॉजी फॉर द फर्स्ट टाइम? वो एपिओडम तो इकोलॉजी से रिलेटेड हैं, ठीक है। इन्होंने कंट्रीब्यूशन किया था बट टर्म नहीं दिया था। ई हैकल, हाँ ई हैकल इज करेक्ट, बी इज करेक्ट आंसर। इन्होंने 1866 में इन्होंने फर्स्ट टाइम टर्म्स दिया था इकोलॉजी का। इबन कार्ल फेमस है टेलीलॉजी के लिए, टेलीलॉजिस्ट थे ये, ठीक है। इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था यूनिटी इन डाइवर्सिटी दिया था, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। और इन्होंने एक और इन्होंने लिखा था आज जर्मन जो ये जर्मन जियोग्राफर थे जो पीटर हैगेट थे, उन्होंने लोकेशन एलोकेशन मॉडल्स दिया था। क्वेश्चंस। विच ऑफ द फॉलोइंग थियरी इज नॉट रिलेटेड टू द ओरिजिन ऑफ द टाइड्स? टाइड के ओरिजिन से रिलेटेड कौन सी थियरी नहीं है? तो प्रोग्रेसिव वेब थियरी विलियम पावे है। स्टेशनरी वेब थियरी R.A. हैरिस रिलेटेड है। फिर इक्विलिब्रियम थियरी जो है सर इशाक न्यूटन के द्वारा दी गई है, वो भी रिलेटेड है। ग्लेशियर कंट्रोल थियरी इन द फॉर्मेशन ऑफ द कोरल रीफ जो दिल्ली के द्वारा दी गई है, ये नहीं क्योंकि ये कोरल रीफ के द्वारा है। डी आंसर इज करेक्ट। 57 लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो। तो लिस्ट 1 में नेशनल पार्क है, लिस्ट 2 में लोकेशन है। अब बात करें तो इसमें ए जो है कलेश्वर जो है वो कहाँ? कलेश्वर जो है फेमस है हरियाणा में। नमेरी जो फेमस है वो फेमस है आपके आसाम के लिए। मुरलेन मिजोरम में। मुरलेन की बात करें तो वो गोवा में। बी ऑप्शन इज 58 मैच द लिस्ट 1 एंड विद द लिस्ट 2 सेलेक्ट द करेक्ट आंसर इज गिवन बिलो। तो लिस्ट 1 में कंट्री हैं, लिस्ट 2 में कैपिटल्स हैं, ठीक है। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। कभी कभी ये सारी जो कंट्रीज़ हैं ये यूरोप। तो बुल्गारिया इज़ रिलेटेड टू सोफिया। हंगरी बुडापेस्ट किस रिवर के साइड में है? वो है डेन्यूब रिवर। यहाँ से डेन्यूब रिवर जो है फ्लो करती है। और क्रोशिया इज़ रिलेटेड टू यानी 3 and 4 क्रोशिया रिलेटेड टू जाग्रेब, ठीक है। और स्लोवाकिया जो है ब्रतिस्लावा से रिलेटेड मैप में। तो ये हंगरी की कैपिटल
बुडापेस्ट, ठीक है। और बुल्गारिया था, बुल्गारिया की कैपिटल है सोफिया, यहाँ पर आपकी सोफिया। और ये आपका क्रोशिया, क्रोशिया का जाग्रेब, स्लोवाकिया है, ये आपका ब्रिटिस्लावा हो गया। यहाँ पर एक चीज़ मैं बता दूँ, यहाँ पर इस्तांबुल है, आप देख रहे हैं इस्तांबुल, एड्रियाटिक सी है, मरमरा सी है, और ये है आपका ब्लैक सी, ठीक है। अब ब्लैक सी और मरमरा सी के यहाँ पर एक जो है बोस्फोरस जो है स्ट्रेट्स है, जो कि मरमरा सी और ब्लैक सी को कनेक्ट करता है। 59 में मैच ऑफ द लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2, द सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड इज गिवन बिलो। लिस्ट 1 ऑयल रिफाइनरी है, लिस्ट 2 जो है स्टेट ऑफ इंडिया है। कोयली जो है आपका गुजरात में है, तो बी आंसर इज करेक्ट। अब आप आगे देख लेते हैं, नागपत्तनम जो है आपका कहाँ है, तमिलनाडु में है। और जो नुमालीगढ़ जो होता है वो आपका आसाम में है। मैप में देख लेते हैं, नुमालीगढ़ है आसाम में, ठीक है। यहाँ पर दिग्बोई भी है। और नागपत्तनम तमिलनाडु में है, ठीक है। तो कोयली जो है गुजरात में है, ठीक है। और बरौनी बिहार, पानीपत हरियाणा। भटिंडा जो है वो कहाँ का है, भटिंडा वो है आपका पंजाब का। और जामनगर गुजरात, और वदिनार, ठीक है, मैंगलोर कर्नाटका, कोची केरला, मनाली और चेन्नाल जो कि तमिलनाडु से ही बिलोंग करते हैं। तातीपाका आपका आंध्र प्रदेश का, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश, पारादीप आपका उड़ीसा है, हल्दिया वेस्ट बंगाल से, ठीक है। और बीना मध्य प्रदेश से है, मथुरा अपना यूपी से है। कोयली जो बेस है वो रॉ मटेरियल पे बेस है, ठीक है, रॉ मटेरियल बेस्ड और रिफाइनरी है। नागपत्तनम जो है वो पोर्ट बेस्ड है आपको, ठीक है, ये भी पूछ लिया था, पोर्ट बेस्ड है। और जो नुमालीगढ़ जो है वो रॉ मटेरियल बेस है, ठीक है, रॉ मटेरियल। और बरौनी जो है वो आपका मार्केट बेस है, मार्केट बेस है। तो इसको मार्केट अपने यूपी का पहले ज़्यादा मिलता था। बरौनी जो है किसकी हेल्प से बना हुआ, रशिया कंट्री के हेल्प से ये स्थापित किया गया था और रिफाइनरी। 60 क्वेश्चन, हु एमंग द फॉलोइंग वाज द प्रोपाउंडर्स ऑफ द स्पेशल इनोवेशन डिफ्यूजन मॉडल्स। ऑप्शन ए कार्लो शावर, नहीं, कार्लो मॉर्फोलॉजी ऑफ द लैंडस्केप से, ठीक है। रिचर्ड हार्टसोन फेमस है किसके लिए, एरियल डिफरेंशिएशन के लिए, ठीक है। और इन्होंने, रिचर्ड हार्टसोन ने 2 बुक भी लिखी थी, उसमें थे नेचर ऑफ ज्योग्राफी एंड प्रॉस्पेक्टिव नेचर ऑफ ज्योग्राफी। मॉरिल जो हैं इन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ज्योग्राफी 1984 में लिखी थी, ठीक है। अब टी हैगरस्टैंड इज फेमस फॉर द स्पेशल इनोवेशन डिफ्यूजन ऑफ मॉडल्स के लिए फेमस है टी हैगरस्टैंड। Thank you so much friends. Do like, share and subscribe my YouTube channels and to share or recommend in your friends.